बाद उसे लौटाने का अधिकार हर पॉलिसी धारक के पास रहता है। कब आपको फ्री लुक पीरियड का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से वो ग्राउंड है जिसके बिना पर आप पॉलिसी रिटर्न कर सकते हैं, और अगर कंपनी आपकी रिक्वेस्ट ना सुने तो क्या करेंगे आप। इस सब पर बात करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं प्रोमोर फिनटेक की को फाउंडर CFP निशा सांघवी। निशा, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये समझाइए कि आप किन सिचुएशन में फ्री लुक पीरियड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन से ग्राउंड है जिस पर आप कह सकते हैं कि मैं ये पॉलिसी लौटाना चाहती हूँ। आप हाय प्रियंका, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। फ्री लुक पीरियड ये एक ऐसा कंडीशन है पॉलिसी में, मोस्ट ऑफ दी हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये प्रोविजन दी गई है बाय IRDA। तो कब यूज कर सकते हैं फ्री लुक। मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशंस बोल के ये पॉलिसी दी गई थी, और जब आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है उसमें ये मेंशन्ड ही नहीं है। सो एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कहा था कि ये प्योर टर्म प्लान है, और जब पॉलिसी आपके पास आती है तो वो एंडाउमेंट प्लान होती है। मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ इसमें। तो जब वो आपको पता चलता है, कैसे पता चलेगा? आपको SMS या ईमेल आता है कि पॉलिसी आपको डिलीवर की जाएगी, एंड तब तक सॉफ्ट कॉपी आप इसको रेफर कीजिए। तो दैट इज द टाइम जब आपको पता चलेगा कि अरे, ये मुझे तो टर्म कहा गया था लेकिन ये तो एंडाउमेंट पॉलिसी है। सो 15 दिन है इशुएंस डेट से कि आप ये अपना फ्री लुक पीरियड को एक्सरसाइज कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस में मान लीजिए कि आपने पॉलिसी खरीद ली और फिर आपको रियलाइज हुआ कि कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और आप डिक्लेयर करना चाहते हो, और अगर आपका इंश्योरर जो है वो अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी जो एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, दैट इज द टाइम व्हेन आप फ्री लुक वहां पर भी एक्सरसाइज करके आप रिफंड ले सकते हो। ठीक है, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ध्यान से पढ़ना होगा। निशा, एक बात बताइए, ये जो टाइम होगा 15 डेज का मुझे मिलेगा, या फिर कुछ केसेस में 30 डेज का मुझे मिलेगा, ये कब से शुरू होगा? जब पॉलिसी मान लीजिए मेरे हाथ में 15 जून को आई है, तो क्या मैं 30 जून तक मेरे पास टाइम है, या फिर जिस डेट को कंपनी ने वो पॉलिसी इशू की होगी उस डेट से मुझे 15 डेज काउंट करना है? क्योंकि अगर उस दिन से काउंट करूंगी तो शायद 15 डेज में अगर मेरे हाथ में पॉलिसी है तो वो मेरे 15 जो फ्री लुक वाले डेज थे वो तो कहीं ना कहीं उसमें कटौती हो रही होगी। या सो प्रियंका, 15 डेज फ्री लुक वो कंपनीज, आई मीन वो वर्टिकल को दी है जो डिजिटल चैनल से पॉलिसी इशू हुई है। सो टेक्निकली व्हेन इट मींस कि पॉलिसी डिजिटल चैनल से इशू हुई है, व्हिच कुड बी एनी लाइक अ ब्रोकिंग चैनल और अ फिनटेक और अ IMF और एजेंसी आल्सो, वाया कि जब भी आपने सारा कुछ डिजिटल करा था, कोई फिजिकल पेपर एक्सचेंज नहीं करा था। सो दैट इज द टाइम व्हेन फ्री लुक विल बी ओनली 15 डेज। एंड जब भी आपने फिजिकल फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकल सबमिट करके चेक पेमेंट करके जब ये चीजें की है, तभी आपका फ्री लुक है 30 डेज का। तो ये 15 एंड 30 डेज इस प्रकार हमें याद रखने हैं। एंड जो मेन क्वेश्चन आपने पूछा, तो 15 डेज इज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द पॉलिसी। बिकॉज आपने डिजिटल चैनल से ली है, आपका इशुएंस डेट जो है, मान लीजिए कि आपको 15 तारीख को पॉलिसी, सो फिजिकल डॉक्यूमेंट शायद मिलेगा भी नहीं, बिकॉज इट्स अ डिजिटल चैनल। पॉलिसी विल बी इन योर मेल बॉक्स। बहुत रेयर कंडीशंस है आजकल के जब आप डिजिटल ऑप्शन जाते हो और आपको पॉलिसी भी फिजिकली मिलती है। और जिन लोगों को फिजिकली मिलेगी वो तो जिस तारीख में उनके हाथ में पॉलिसी आएगी उस दिन से 15 डेज माना जाएगा? नो, सो अगेन इन दैट केस आल्सो इट्स डेट ऑफ इशू। ओके, सो डेट ऑफ इशू, तो यानी कि आपको जिस दिन से पॉलिसी इशू होती है उस दिन से आपके पास ये 15 दिन होते हैं। तो मुझे निशा ये पॉइंट बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे पॉलिसी इशू होने के कई हम ऐसे किस्से सुनते हैं कि लोगों को जो है गलत पता लिख दिया जाता है और उनके पास देर से पॉलिसी पहुंचती, तो वो तो बहुत ही मिस आउट कर जाएंगे इस तरह से। यस, सो जब भी मान लीजिए कि आपके साथ ये सिचुएशन आती है कि आपको आपकी, सो लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको फिजिकल डेट ऑफ इशू मान लीजिए 15 तारीख थी, और आपको फिजिकल कॉपी मिलती है 20 तारीख को जी। और वहां से आपको टेक्निकली 15 जून से 30 जून आपके पास फ्री लुक, 16 जून से 30 जून तक आपका फ्री लुक पीरियड है। तो 20 जून से लेके 30 जून तक आपके पास टाइम है। तो तभी आप जाके फ्री लुक, सो डिजिटल चैनल से ली है तो यू हैव टू जस्ट सेंड एन ईमेल और कॉल द कस्टमर केयर एंड टेल देम दैट आई एम अनसैटिस्फाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड बाय यू, आई वांट टू यूज माय एक्सरसाइज माय फ्री लुक ऑप्शन। तो
जब भी आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो मेक श्योर कि आप उनको अपना ये कॉन्वर्जेशन का टिकट नंबर पूछे, सो दैट यू हैव द रेफरेंस नंबर ऑफ द कॉन्वर्जेशन दैट यू आर हैविंग विद द कॉल सेंटर. सो because the next time when you call back on the same number, you only have to give the ticket number of the conversation. Otherwise you have to again explain the same story again and you'll be frustrated. तो इसको पॉलिसी को लौटाने की प्रक्रिया में आपको कॉल करना है उनके कॉल सेंटर में और बोलना है, या मुझे फिजिकली उनके ऑफिस भी जाना चाहिए उस डॉक्यूमेंट को लौटाने के लिए? क्या पूरी प्रक्रिया होती है अगर फ्री लुक के जरिए कोई पॉलिसी लौटाना चाहता है? सो लाइफ इंश्योरेंस के केस में आज भी आपको फिजिकली जाना पड़ता है टू द नियरेस्ट ब्रांच, where you have to go and submit the original life insurance document along with your KYC and a check copy where the money has to be refunded. तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप ब्रांच में जाएंगे, बी irrelevant of that policy sold via digital medium or the physical medium. And health इंश्योरेंस के केस में अगर आप एक ईमेल कर देते हैं उनके कस्टमर सर्विस में तो भी पॉलिसी का फ्री लुक एक्सरसाइज हो जाता है. दैट्स नंबर 1. एंड नंबर 2, अगर आप उनको कॉल करेंगे तो दैट इज आल्सो अनदर वे ऑफ रजिस्टरिंग योर फ्री लुक एक्सरसाइजिंग योर फ्री लुक फीचर. ठीक है, तो आजकल जो है सारे ज़्यादातर पॉलिसीज़ आपको ऑनलाइन ही मिल रही है, तो ऑनलाइन जैसे ही आपके मेल बॉक्स में ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट आए उसे प्लीज़ क्लोजली पढ़िए कि जो आपको वादे किए गए थे वो उसमें उसी तरह से लिखेंगे नहीं. आप मेल के ज़रिए उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, कस्टमर केयर के ज़रिए अप्रोच कर सकते हैं, पर लाइफ इंश्योरेंस है तो आपको उनके दफ्तर जाना पड़ेगा. चलिए अब बात आइए कि अगर कंपनी मना कर दे, कहते जी दिन बीत गए और सिर्फ 2-3 दिन का मामूली फ़र्क हो, या कंपनी मान नहीं रही हो कि हम इसे नहीं लौटाएंगे, ऐसा हो सकता है, तो फिर उसके बाद उस पॉलिसी होल्डर का अगला कदम क्या होगा? उसकी शिकायत वो कहाँ कर सकता है? ओके, सो अगर पहले हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस में तो आपको फिजिकली ब्रांच में जाना है. ओके. तो मान लीजिए कि डिजिटल वर्टिकल से पॉलिसी ली थी, सो इट मींस यू हैव टू गो टू द नियरेस्ट ब्रांच विद द फिजिकल डॉक्यूमेंट ऑफ द पॉलिसी विद योर KYC एंड चेक कॉपी. अगर आपका मान लीजिए 15 डेज क्रॉस हो चुका है तो आपको ब्रांच फर्स्ट लेवल पे बोलेगा कि ये पॉसिबल नहीं है. सो व्हाई आर यू लेट, मतलब आप देर से क्यों जा रहे हो उनके पास? अगर आपके पास रेलेवेंट प्रूफ है कि अगर बीमार थे, फैमिली मेंबर कोई बीमार था, या आपको डॉक्यूमेंट ही लेट से मिला, बिकॉज आजकल तो ट्रैकिंग, जब आपको पॉलिसी मिलने वाली होती है तो कुरियर का आपको SMS भी आता है, डिलीवरी का भी SMS आता है, ईमेल आता है दैट योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज बीन डिलीवर्ड ऑन दिस डेट. तो ये सारे एविडेंस है जो आप यूज कर सकते हो टू शो टू द ब्रांच. सो फर्स्ट लेवल इज इमीडिएटली दैट ब्रांच वेयर यू आर गोइंग एंड सबमिटिंग एंड दे आर रिजेक्टिंग इट. देन इन द सेम ब्रांच यू हैव टू अप्रोच द ब्रांच मैनेजर. अगर ब्रांच मैनेजर, सो जनरली फ्री लुक के केस में ज्यादा तामझाम नहीं होता है. इंश्योरेंस कंपनीज आर सपोर्टिव, दे कंसिडर योर एप्लीकेशन. मतलब बहुत ज्यादा गैप हो जाता है एंड इट्स वेरी अनरीजनेबल थिंग्स व्हिच वी आर प्रेजेंटिंग फॉर देम टू एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द फ्री लुक, देन शायद आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. बट मैंने खुद अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो मुझे मिस सेल की गई थी, मैंने इसको एक्सरसाइज किया था. फ्री लुक वॉज 15 डेज, मैं 23rd डे पे गई थी. 15 डेज क्रॉस होने के बाद दे टुक माई एप्लीकेशन एंड दे कंसिडर्ड इट बिकॉज आई वॉज अनवेल एंड आई वॉज अनएबल टू गो. ठीक है, तो आपको ये साबित करना होगा क्यों दे रही हो. ये तो लाइफ इंश्योरेंस की बात है हमेशा, लेकिन आपने हेल्थ इंश्योरेंस the branch manager will consider the reasoning and take the free look application of yours. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस? ये तो लाइफ इंश्योरेंस की बात हुई जिसमें आपको ब्रांच विजिट करना ही है. हेल्थ इंश्योरेंस मुझे लौटाना है तो मैं इन कंपनियों के कॉल सेंटर के रहम पर हूँ और मुझे नहीं लगता ये कॉल सेंटर्स उतनी एफिशिएंटली काम करती है. उसमें आप क्या रास्ता सजेस्ट करती हैं? सो प्रियंका, इन द हेल्थ इंश्योरेंस बिट हम ये कर सकते हैं कि बिकॉज एवरीथिंग इज सो डिजिटल दीज डेज, मीन्स योर मतलब आप रिमोटली कहीं कोई लोकेशन पे हो जहाँ पर नियरेस्ट इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस ही नहीं है, और उस केस में अगर हम सरेंडर की बात कर, आई मीन फ्री लुक की बात कर रहे हैं, देन इट कैन बी डन एब्सोल्युटली डिजिटल. मैंने जैसे कहा पहले भी कि आप ईमेल कर दीजिए, सिंपलर है, 1 लाइनर ईमेल कि ये मेरा पॉलिसी नंबर है और मैं इसको फ्री लुक को एक्सरसाइज करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर आप डिलेड भी कर रहे हो तो रीजन देना जरूरी है. कस्टमर केयर जनरली रिस्पॉन्ड्स बैक. सो एंड इन ऑल ऑफ दिस आपने अगर ये सब ज्यादा तामझाम तब करना पड़ता है जब आप खुद DIY करके किसी एडवाइजर के थ्रू नहीं लेते हो पॉलिसी. अगर आपने किसी एडवाइजर के थ्रू पॉलिसी ली है और उसमें भी अगर आपके साथ फ्री लुक एक्सरसाइज करने का समय होता है तो आपको एडवाइजर की यूज लेनी चाहिए, आई मीन उनकी सर्विसेज को यूज करना चाहिए.
So he will actually be more versed with you, and I mean with you, with the insurance company's terms and conditions and the way it's processed. So generally DIY सिचुएशन में ही ये ज्यादा लोग एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज बाय द टाइम दे रियलाइज और उनको डॉक्यूमेंट मिलता है तब ये एक्सरसाइज होता है. इनफैक्ट यही मेरा अगला सवाल था कि फ्री लुक में पॉलिसी लौटाने की नौबत ही ना आए, आपको ऐसे कंपनी के चक्कर ही ना लगाना पड़े, फ्री लुक एक्सरसाइज ही ना करना पड़े. इसके लिए, इससे बचने के लिए आप क्या कहती हैं, पॉलिसी फाइनलाइज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो हमारे एज एन इंश्योर्ड आपको सारे डिस्क्लोजर्स देने हैं. जो भी आपके पहले हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे. सो एनी क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड यू हैव टू इंसिस्ट के आप खुद प्रपोजल फिलअप करना चाहते हैं, या उनको आपके एडवाइजर को बताइए कि आपको एक क्वेश्चनर दे दे जो आप सारा खुद ही फिलअप करके उनको देना चाहते हो, सो दैट यू डिक्लेयर ऑल द फैमिली हिस्ट्री, ऑल द पास्ट हिस्ट्री ऑफ योर हेल्थ कंडीशन, एंड बेसिस दैट the policy will get issued. So मान लीजिए आपने कोई अपनी एलिमेंट को डिक्लेयर किया है और उस लाइफ इंश्योरेंस में कैप्चर नहीं हुआ है, so then that's the deviation in your policy and you should intimate the insurer about this कि ये कंडीशन था मेरा जो आपके पॉलिसी में कैप्चर नहीं हुआ है. तो जब ये हो रहा है तभी इंश्योरर हैज अ चॉइस दैट वो बोलेंगे कि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, या हम कवर करना नहीं चाहेंगे, हम आपको आपकी पॉलिसी कैंसिल कर देंगे, या तो थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि आप उसको फ्री लुक में सरेंडर गिव अप कर दीजिए. So that's on the life insurance bit. And जब हम health insurance की बात करते हैं, जब हम disclosures की बात करते हैं, it is relevant for any kind of insurance that you take. आप अपने हेल्थ के बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में, चाहे आप हेल्थ पॉलिसी खरीद रहे हो, लाइफ पॉलिसी खरीद रहे हो, प्रपोजल फॉर्म को खुद भरिए, ताकि कोई और जब भरेगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की गुंजाइश होती है. आप किसी को बोलेंगे, वो आपके लिए फॉर्म भरेगा. खोलिए फॉर्म और खुद अपनी जानकारी भरिए. एक तो ये डिस्क्लोजर की बात हुई, इसके अलावा निशा आप क्या बोलते हैं, ख्याल और रखें? सो डिस्क्लोजर्स के अलावा डिस्क्लोजर्स इज द मेन पॉइंट. उसके अंदर के कौन से टाइप के डिस्क्लोजर? फैमिली हिस्ट्री, सेल्फ का हेल्थ डिक्लेरेशंस, एंड अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो इनकम का जो आप डिक्लेरेशन करते हो वो राइटली कीजिए. एंड अपार्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपने जो बाकी डिटेल्स दी है आपकी, लाइक योर एड्रेस, योर details of the nominee and all of that, so those details actually have to be very clear when you're buying a policy, so that later on there are no heartaches कि अच्छा मेरी ये पॉलिसी में आया ही नहीं. सो जस्ट बिफोर अपना ये कॉल मुझे कॉल आया था जहाँ पर मुझे कहा गया कि हम दिल्ली एनसीआर में है, तो हमने खुद खरीदी थी पॉलिसी, एंड मुझे 20% कोपे है पॉलिसी में, तो मुझे हर टाइम क्लेम के वक्त 20% खुद पे करना है. ओके, तो ये मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी मुझे क्लेम आया तो मुझे पता चला कि मुझे सामने से ऑफर किया गया था कि 30% प्रीमियम में फर्क आएगा, तो कम पे करना पड़ेगा अगर आप 20% कोपे आप ऑप्ट करते हो तो. सो देन दैट्स अ सैड पार्ट, राइट? क्योंकि तब प्रीमियम पे करने के चक्कर में आपने कोपे को ऑप्ट कर दिया, और अभी आपने क्लेम आया है तो 20% आपको खुद अपनी जेब से देना पड़ रहा है. Absolutely. तो इसलिए ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको समझिए, आप इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, उस समय सिर्फ अपने प्रीमियम को कम करने के हिसाब से नहीं खरीदिए. डिस्क्लोजर्स को एकदम अप टू डेट रखिए. सबसे पहली बात है अपने बारे में सही जानकारी दीजिए, और चेक कीजिए आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, जो भी अगर आपको लिखना है हेल्थ पॉलिसी है तो, और जो भी आप जिस भी टर्म के लिए अग्री हो रहे हैं ना, उसके बारे में ज़रा बार बार सवाल पूछ करके क्लैरिटी लेकर ही अग्री कीजिए, क्योंकि जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट हाथ में आएगी तब आपको लगेगा ये मैंने अग्री किया था या नहीं किया था. तो इन सब झंझटों से बचने के लिए